हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बौद्ध धर्म पार्ट 3। क्वेश्चन दे रखा है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो वैशाली में, ठीक है, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। ठीक है, बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक हम लोगों ने पढ़ा था, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, त्रिपिटक जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को 3 भागों में बांटा गया था, उसी को जो है त्रिपिटक कहते हैं। ये पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक में आता है संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। ठीक है, और सुत्त पिटक में आता है धार्मिक सिद्धांत। अभिधम्म पिटक में आता है दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो किसकी है? बौद्ध की। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वही बौद्धों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो किसमें? विनय पिटक में। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था किस पिटक में क्या आता है। ठीक है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो क्या है? अभिधम्म। ठीक है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। किससे? अभिधम्म पिटक से। ठीक है, दे रखा है, अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। ठीक है, यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। कौन कौन से? धम्म संगणि, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचति, ठीक है, कथावतु, यमक तथा पट्ठान। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन सम्मिलित हैं? तो किसमें? डी, सुत्त पिटक में। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। ठीक है, सुत्त पिटक में, ठीक, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रह हैं, जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां जो है संग्रहित हैं। ठीक है, 69 कह रहा है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो त्रिरत्न हम लोगों ने पढ़ा था, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, यही, हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, व्याख्या पढ़ लेते हैं। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। त्रिपिटक अलग है, त्रिरत्न अलग है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या है? आगे पढ़ लेते हैं। जो संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता है ना, ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा दे रखा है, जो वर्षा
ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वरन नामक समारोह आयोजित किया जाता है, जो है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, बी करेक्ट है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे। इस समय धर्म प्रचार का कार्य स्थगित रहता था। ठीक है, वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पर्वरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 कह रहा है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। ठीक है, इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय में हुई थी। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। ठीक है, सी करेक्ट है। हाँ, सी करेक्ट है। देख लेते हैं। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों, ठीक है, 400 मीटर की ऊंचाई है जिनकी, ठीक है, पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है वह निर्मित की गई थी? तो जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये भी आप लोग रीड कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। दे रखा है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध ने के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है? तो सारनाथ से तो इनका संबंध है। ठीक है, बोधगया से भी है, हाँ कुशीनारा से भी है, सांची से नहीं है। ठीक है, सांची हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्याख्या, बोधगया का स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से, ठीक है, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है। कुशीनारा या कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कलानुसार क्या है? तो पहला दे रखा है भरहुत, सांची, अमरावती, धमेख। तो ये तो मुझे लग रहा है गलत होगा पहला वाला, नहीं इसका आंसर नहीं दे रखा है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। भरतहूँ एवं सांची के स्तूप की भरहुत दे रखा है। ठीक है, भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। धमेख स्तूप की संरचना का निर्माण मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ, जिसे गुप्त काल में प्रतिस्थापित कर वर्तमान स्तूप बना। ठीक है, अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। भरहुत, सांची एवं धमेख स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अनात्मवाद सिद्धांत है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या।
बौद्ध धर्म में अनात्मवाद सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। ठीक है, वस्तुतः इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है कि किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है, ना तो आत्मा नामक नित्य द्रव्य का अस्तित्व है और ना भौतिक पदार्थ नामक जड़ द्रव्य का। ठीक है, द्रव्यता, एकता, तादात्म्य, ठीक है, एवं नित्यता आदि कल्पना मात्र हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? तो किससे संबंध है? बौद्ध से। ठीक है, इसकी व्याख्या बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये चीज़, और बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्षणिकवाद अनित्यतावाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किससे एशिया के ज्योतिपुंज, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने जो है द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, किसने? एडविन अर्नाल्ड ने। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसी एशिया का वही क्वेश्चन दे रखा है तो गौतम बुद्ध को या भगवान बुद्ध ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो भैया कौन है? अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जिसे प्रायः नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया था। ठीक है, हाँ, इस संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का विशेष महत्व है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? वही व्याख्या दे रखी है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? पढ़ लेते हैं। सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ ना। दूसरा दे रखा है वेदों के प्राधिकार को स्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय ना। अगला दे रखा है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। IAS प्री 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तभी टफ है। दे रखा है बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पारमिता नामक विशिष्ट साधना का वर्णन किया गया है। पारमिता की ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बुद्ध की मान्य पदवी बुद्धत्व की प्राप्ति की जा सकती है। बोधिचर्यावतार में आचार्य शांति देव कहते हैं कि जो साधक बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए यत्नवान है अर्थात जो बोधिसत्व है उसे षष्ठ पारमिताओं मतलब दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर पारमिता और ध्यान पारमिता तथा प्रज्ञा पारमिता
को ग्रहण करना चाहिए। इन षष्ठ पारमिताओं में प्रज्ञा पारमिता का प्राधान्य है। ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर। ठीक है, वही चीज दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा देवी देवताओं की पूजा का अंतर है? ठीक है, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा थी। हीनयान में बुद्ध को एक महान महापुरुष माना जाता था। ठीक है, जबकि महायान में देवता माना गया है। ठीक, उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा की जाने लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के में। ठीक है, लेकिन इसका आंसर देख लेते हैं, कनिष्क ही है। बी ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध समिति, जो कि कहाँ? कश्मीर में हुई थी। ठीक है, कुंडलवन में। ठीक है, एवं महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया। ठीक है, महायान में बुद्ध को देवता माना गया, उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, तो वह जो इनकी बुद्ध की थी। ठीक है, व्याख्या आप लोग इसकी पढ़ लीजिएगा। दे रखा है देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो सॉरी बौद्धों ने रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? तो क्या? धर्मचक्र। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा इसकी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो किसमें? कुषाण काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्याख्या दे रखी है, ये पढ़ लेते हैं। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का, ठीक है, बैठी एवं खड़ी स्थिति में, ठीक है, निर्माण हुआ। V.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम का मथुरा में, जहां इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी। ठीक है, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी। ठीक है, अगला 91 कह रहा है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो किस शैली में? उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसकी व्याख्या भी नहीं दे रखी है, ऊपर जो व्याख्या दे रखी है वही पढ़ लीजिएगा इसकी। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या कह रहा है इसमें? भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो बी ऑप्शन दे रखा है कि सही है। तो यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। ठीक है ना, कह रहे हैं बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार के मतलब कामदेव, ठीक है, के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध को धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। व्याख्या पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
सारनाथ की मूर्ति स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है। तो कलांकित है गुप्त काल से। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? परिव्राजक दे रखा है, परित्यागी व भ्रमणकारी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रमण का उच्च पद प्राप्त पुजारी, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला दे रखा है उपासक, तो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। ठीक है, पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, पहला और तीसरा। ठीक, ये दे रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो किसने नहीं दिया? पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि कनिष्क भी थे, हर्षवर्धन भी थे, अशोक भी थे। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिएगा आप। दे रखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से उत्तर सही चुनें। ठीक है, कथन कह रहा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, और कारण कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है दोनों ए और आर सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला दे रखा है दोनों ए आर सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। 98 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र करेक्ट है। सारनाथ है आपका बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश करेक्ट है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, ये आपका रॉन्ग है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी करेक्ट है। कौन कौन सा? पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट है। पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी की व्याख्या नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर 131 क्वेश्चन दिए हैं। कह रहा है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्म पाणि से जाना जाता है। ठीक है, व्याख्या इसकी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या विचार करते हैं इस पे? ठीक है, पहला दे रखा है स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। तो धार्मिक इतिहास के संदर्भ में ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा दे रखा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, ये आपका करेक्ट है। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी आपका करेक्ट है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन भी करेक्ट है। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा इसकी ये। ठीक है, 101 क्वेश्चन कह रहा है IAS प्री 2018 में पूछा गया है। कह रहा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय हैं। ठीक है, और व्याख्या आप लोग इसकी रीड कर लीजिएगा ये पूरी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं कथन। दे रखा है पहला जो है आपका पहला दे रखा है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा दे रखा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। जाओ निकलो, सॉरी स्टार्ट करते हैं। दे रखा है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को अनेक प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति
विलंबित करता है। तो इसमें कौन सा इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। बी, 2 और 3 ऑप्शन, ये दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिएगा, बड़ी लंबी दे रखी है। 103 क्वेश्चन कह रहा है बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कि जो है अजंता में है। ठीक है, व्याख्या रीड कर लेना। क्वेश्चन दे रखा है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है तो कार्ले में। ठीक है, ऑप्शन सी, हाँ देख लेते हैं, सी करेक्ट है। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिएगा। दीर्घ निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो केनहरी में मिलता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्याख्या पढ़ लीजिएगा इसकी भी। दे रखा है क्वेश्चन विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है? तो कौन है? बुद्धघोषा। अगला दे रखा है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो चीन किसको भेजा गया था? नागार्जुन को। ठीक है, व्याख्या नागार्जुन कनिष्क के दरबार में ही एक महान विभूति थे। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो क्या नाम है? नागार्जुन। ठीक है, व्याख्या पढ़ लीजिएगा आप लोग इसकी। ठीक, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो किसके थे? माध्यमिक। क्वेश्चन दे रखा है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कीजिए विचार। एक तरफ ऐतिहासिक व्यक्ति, दूसरी तरफ किस रूप में जाने जाते हैं? तो आर्यदेव जैन विद्वान तो नहीं थे, ये बौद्ध से ही इनका संबंध है कुछ। ठीक है, बौद्ध का ही होगा। ठीक, और दिगनाग ये भी बौद्ध से, और ये वैष्णव विद्वान थे। ठीक है, तो आपका पहला छोड़ के बाकी दोनों करेक्ट हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? कोई युग्म नहीं, केवल एक युग्म, केवल 2 युग्म। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा समझ। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है तो विक्रमशिला है। 112 कह रहा है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो कहाँ? गुजरात में स्थित था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है तो गुप्त है। ठीक है, ये रीड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल। अगला दे रखा है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, नालंदा विश्व महाविहार या विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत लंबे क्वेश्चन है। दे रखा है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए, दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्ण पढ़ो ध्यानपूर्ण। कह रहा है कथन ए है जो कि कह रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। तो हाँ, ये करेक्ट है। अगला दे रखा है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो आपका ये भी सही है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए आर सही हैं। ए आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, हाँ ए करेक्ट है। व्याख्या पढ़ लीजिएगा, बड़ी लंबी दे रखी है। क्वेश्चन दे रखा है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तो कौन समान रूप से विद्यमान है, कह रहा है तप और भोग की अति का परिहार है। परिहार तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। कह रहा है वेद प्रमाण के अति के प्रति अनास्था, तो ये आपका करेक्ट है। फिर कह रहा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, करेक्ट है। अगला कह रहा है प्राणियों की हिंसा का निषेध, मतलब अहिंसा, ठीक है, ये भी आपका सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें पहला भी दे रखा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे। तो कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट, 2 और 3। कौन सा, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये समान था। और तीसरा ये समान था कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, बी, हाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है समान नहीं है, तो आत्म दमन नहीं है, ठीक है। जो है आपका अहिंसा भी है, ठीक, वेदों के प्रति उदासीनता भी है, रीति रिवाजों की अस्वीकृति भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखना है, ठीक है। तो ADBC, तो सबसे पहले तो दुख है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आएगा आपका ये दुख का कारण, तीसरे नंबर पर आएगा आपका दुखों का निरोध, चौथे नंबर पे आएगा आपका दुख निरोध का मार्ग, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में सही, ठीक है। व्याख्या दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है, तो ये तो गलत है। कारण कह रहा है आत्मा ही सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये आपका सही है। ए गलत, आर सही, किस में दे रखा है, डी में, ए गलत, आर सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, करेक्ट है। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना, करेक्ट है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में निम्नलिखित थे, कारणों में निम्नलिखित क्या थे। धर्मों की सादगी, ठीक है, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, ठीक है, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो देख लेते हैं आंसर क्या दे रखा है। हाँ, आंसर दे रखा है 1, 2, 3, 4, मतलब जो ऑप्शन दिए हैं चारों ही सही हैं, ठीक है। अगला दे रखा है, कह रहा है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ। तो पहला दे रखा है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ये आपका करेक्ट है। दूसरा दे रखा है अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, तो ये आपका रॉन्ग है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये भी आपका गलत है। ए आपका सही है, तो केवल ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केवल ए करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, रॉन्ग है। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि
दृग्विषय मतलब फिनोमेना, ठीक है, फिनोमेना, ठीक है, के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। आपका यही सेकंड वाला सही हो जाएगा और केवल 2, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल 2 आंसर देख लेते हैं इसका। हाँ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दीर्घ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है बताएं। तो इसमें आंसर हम लोगों ने देख लिया, बी करेक्ट है। चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। तो क्या अंतर जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटुपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ठीक है। तो करेक्ट है। कह रहा है पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। आपका सही है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 131 और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो वज्रयान सबसे प्रभावशाली थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसके सिद्धांत मंजू श्री मूल कल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं, ठीक है। आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब कल की वीडियो आएगी दूसरे पार्ट से हिस्ट्री के, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो पूरी देखा कीजिएगा। भले ही आप जो है आवाज़ मतलब फास्ट कर लिया करिए, क्योंकि आवाज़ फास्ट कर लेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा।